दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तकदीर की नहीं, कहानी है हौसले की, मेहनत और समर्पण की। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है एक आम इंसान से, पर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बन जाता है एक मिसाल। जो कभी भीड़ का हिस्सा था, आज भीड़ उसके कदमों का निशान ढूंढती है और फिर उसे फॉलो करती है। जो कभी सपने देखा करता था, आज हजारों आंखों में उम्मीद बनके चमक रहा है, सितारा बनके, ध्रुव तारा बनके। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है, एक जुनून है। कहते हैं जिसने रोशनी का दामन थाम लिया हो, वो आंधियों में भी चिराग जला सकता है। इतिहास गवाह है। ये कहानी है उस आम आदमी की जो समाज का एक आईना बना, एक आवाज बना, जो बना जननायक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त नीरज भारद्वाज। दोस्तों, मैं जिस युवा के बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो शख्स ने अपने जीवन में काफी कठिनाइयां झेली, तब जाकर एक ऊंचाई हासिल की। उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व किया और सबका डटकर सामना किया। दोस्तों, जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका नाम है सुरजीत सिंह। हजारों लाखों की भीड़ बढ़ी चली जा रही थी। इसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसने कुछ अलग करके दिखाया और अपने तरीकों से सब कुछ बदल दिया, और वो इंसान बन गया जननायक। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उनके कारनामों के बारे में, जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के हर एक इंसान के लिए जीना सीखा। उनकी कहानी के बारे में जो उन्हें बनाती है आम से खास, तभी तो वो कहलाए जननायक। 19 जनवरी 1985 में उत्तर प्रदेश के एक जिले अमेठी में एक बच्चे का जन्म होता है। आम बच्चों की तरह रहन सहन, वही खेल कूद, वही मस्ती, लेकिन दिमाग से शातिर। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या फिर खेल का मैदान। ये बच्चा एक दिन अपने बड़े भाई साहब के फोटो स्टूडियो पहुंचता है। उन्हें ये बात बहुत ही रास आती है कि जो हम देखते हैं उसे इस छोटे से कैमरे में कैद कर सकते हैं, फिर उसे प्रिंट के थ्रू फोटो निकाल सकते हैं और जितना जी चाहे उतनी बार देख सकते हैं। मुझे लगता है शायद उन्होंने भी यही सोचा होगा कि इस छोटे से कैमरे में अपने सपने, अपनी सोच को वो कैद कर सकते हैं। तो इसलिए तो ठान लिया, इसी फोटोग्राफी क्षेत्र में आगे बढ़ना है और इसे ही अपना प्रोफेशन बनाना है। तो फिर क्या था, बड़े भाई साहब का फोटो स्टूडियो, समय की कोई पाबंदी तो थी नहीं, भाई साहब जब चाहे तब पहुंच जाते थे वहां पर। तो इन्होंने बहुत ही कम समय में फोटोग्राफी की सारी ट्रिक सीखी। और आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि 16 साल के कम उम्र में ही इन्होंने फिल्म की स्टिल फोटोग्राफी शुरू कर दी, और मात्र 4 साल में, ओनली 4 इयर्स, 25 फिल्मों की स्टिल फोटोग्राफी कर डाली इन्होंने। बावला मन कहां मानने वाला था। उस इंसान को तो कुछ और चाहिए था, कुछ और करना था। तो भाई साहब 2006 में अमेठी से दिल्ली शिफ्ट हो गए और डीडी स्पोर्ट्स टेक्निकल टीम में शामिल हो गए बेटर टेक्निक सीखने के लिए। और उन्होंने बेटर टेक्निक सीखी भी। फिर वही बात, वहां भी भाई साहब को नहीं रुकना था। कहते हैं खुदा ने मौका दिया है तो समेट लो जब को। इन्हें कुछ और करना था, कहीं और जाना था। भाई साहब भीड़ में चलने की कभी आदत नहीं रही, हमेशा सबसे अलग। एक बार गाने के शौकीन रहे सुरजीत सिंह को ख्याल आया कि भाई क्यों ना म्यूजिक के लिए कुछ किया जाए, उस क्षेत्र में कुछ किया जाए। तो इन्होंने टॉप म्यूजिक इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी लॉन्च कर दी। वैसे ऑडियो कैसेट का दौर जा रहा था और सीडी का दौर आ रहा था। 2011 तक इन्होंने 2500 सॉन्ग्स ऑडियो वीडियो मार्केट में रिलीज करके धमाका कर दिया, वो भी कई भाषाओं में, कई मशहूर सिंगरों के साथ। इन्होंने कमाल का मुकाम हासिल कर लिया म्यूजिक इंडस्ट्री में।
बदलाव से खास रिश्ता रहा है सुरजीत सिंह जी का। 2012 में इन्होंने IEN न्यूज चैनल लॉन्च कर दिया। 12 स्टेट्स में इस चैनल के लिए अलग अलग जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करने लगे। भाई इस वजह से बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग इनके संपर्क में आने लगे। पॉलिटिकल लोग भी थे जिन्होंने बाद में इन्हें महाराष्ट्र फिल्म यूनियन का प्रेसिडेंट बना दिया। ये जिम्मेदारी भी इन्होंने ले ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इनकी सफलता को देखकर जाहिर सी बात है कई लोग जलने लगे। इनकी सफलता कई लोगों के आंख में खटकने लगे। आप यकीन नहीं करेंगे, इंडिया का मशहूर न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस ने इन पर 100 करोड़ का दावा ठोक दिया, ट्रेडमार्क का इशू बनाकर। बस देखते ही देखते चैनल इनका बंद हो गया। लेकिन हैरत की बात है दोस्तों कि जो इनके करीबी थे, जो इनके रहमो करम पे पल रहे थे, जिन्हें ये अपना मानते थे, सबने इनका साथ छोड़ दिया। अकेले रह गए सुरजीत सिंह। इन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा। लेकिन वही कहते हैं, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। जिन्हें चमकना है उसे अंधेरा भला क्या डराए। हौसला बुलंद था। सुरजीत सिंह ने हारना या रुकना कभी सीखा ही नहीं, इनके फितरत में ही नहीं था। तो फिर चल दिए नए दिशा की ओर। जब जब लोगों को लगा कि सुरजीत सिंह रुक गए हैं, तब तब इन्होंने ऊंची छलांग लगाकर लोगों को अचंभित कर दिया। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सो भारती टीवी पर। हालांकि ये साइड में समाज सेवा का भी काम कर रहे थे। इनका जुड़ाव कई धार्मिक संगठनों से रहा। उसमें से महत्वपूर्ण संगठन था करनी सेना। और फिर वही बात, लोगों को अचंभित करना था सुरजीत सिंह को, तो इन्होंने सिद्धि टेलीविजन नाम का सैटेलाइट चैनल की शुरुआत कर दी। पर कुछ ही वक्त बाद सैटेलाइट की दुनिया में बदलाव आया। ये साल था 2019। सैटेलाइट की दुनिया में बदलाव आ गया। OTT प्लेटफॉर्म आ गया। सबको लगा कि OTT प्लेटफॉर्म के आने से सेलुलाइट की पॉपुलैरिटी मात खा रही है। OTT प्लेटफॉर्म के व्यूअर्स अब बढ़ रहे हैं। तो इंटेलिजेंट सोच के धनी सुरजीत सिंह कहां रुकते भाई। उन्होंने इस मौके को कैश किया और खुद का OTT प्लेटफॉर्म एंजॉय बॉक्स के नाम से ओपन कर दी, जिसका ऑपरेशनल ऑफिस इन्होंने सिंगापुर में जाके खोला। सोचिए, एक अमेठी का छोटा बच्चा क्या विदेशों के बारे में सोच सकता था, ओवरसीज मार्केट के बारे में सोच सकता था, लेकिन सुरजीत सिंह ने सोचा। इस सोच की तो तारीफ करनी पड़ेगी, है ना?
अब ये एंजॉय बॉक्स नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपना काम करने लगा था। सोचिए दोस्तों, एक छोटे शहर से आया हुआ इंसान, क्या उसकी सोच इतनी लंबी उड़ान, इतनी ऊंची उड़ान ले सकती है? लेकिन इस इंसान ने तो लिया, प्रूफ कर दिखाया कि इंसान की सोच किसी भी परिवेश या जगह का मोहताज नहीं होता। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आ गया मार्च 2020। कोविड की महामारी से पूरी दुनिया दहल उठी, सब कुछ ठप हो गया। हर तरफ माहौल में गमगीनता, अंधेरा, जिंदगियां बंद घरों में सिमट कर रह गई थी। लॉकडाउन ही मात्र उपाय बचा था उस समय, लेकिन क्या करें? कोरोना का जो बुरा असर था वो एंजॉय बॉक्स पर भी पड़ा। एंजॉय बॉक्स के भविष्य को अनिश्चित काल के लिए अंधेरे में डाल दिया। भारी नुकसान उठाना पड़ा सुरजीत सिंह को। सुरजीत सिंह अर्श से फर्श पर आ गए। अर्श से फर्श पे आने का सिलसिला यूं कह लीजिए सुरजीत सिंह का चोली दामन का साथ रहा है। भारी नुकसान उठाना पड़ा इन्हें, लेकिन क्या करें? जिंदगी तो चलानी थी, आगे तो बढ़ना था। पर कुछ दिन के लिए लोगों की नजर में सुरजीत सिंह भी साइलेंट मोड पर आ गए। तो लोगों को लगा कि सुरजीत सिंह एंटरटेनमेंट और बिजनेस इंडस्ट्री से हमेशा के लिए आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, ये लोगों की मदद करते रहे ऐसे हालात में भी, जब कोरोना का कहर था सब जगह। इन्होंने सारे लोगों को, अपने जितने करीबी थे, जितने छोटे लोग, स्वीपर्स हो, वॉचमैन हो, सबका भरण पोषण किया। उस वक्त लोगों को उसके घर तक पहुंचाए। जब बड़े बड़े पैसे वाले अपने घर में बैठे थे, तब ये सुरजीत सिंह सबका भरण पोषण कर रहे थे। उन्होंने इस त्रासदी को भी मुस्कुराकर सहा। यही तो अलग बात थी इस शख्स में। वक्त गुजरा, वो दिन ना रहे तो ये दिन भी नहीं रहेगा, इस बात का यकीन था सुरजीत सिंह को। धीरे धीरे जिंदगी लौटने लगी अपने डेली लाइफ में। दोस्तों, अब जो इनके बारे में मैं बताने वाला हूं, ये आपको रोमांचित तो करेगा ही, और मैं यकीन करता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी उस शख्स को जानना चाह रहे होंगे कि आखिर कौन वो ऐसा शख्स था जिसने आश्रम और तांडव जैसे वेब सीरीज में दिखाए गए अधार्मिकता और अश्लीलता इशू पर आवाज उठाई थी। बिल्कुल सही सोचा आपने दोस्तों, ये वही सुरजीत सिंह हैं। अब सोचिए, प्रकाश झा और सैफ अली खान जैसे बड़े और पॉपुलर पर्सनालिटी के विरोध में सुरजीत सिंह ने हल्ला बोल शुरू कर दिया और करली सेना संगठन के साथ मिलकर बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। ये वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले नंगता और क्रूरता का कड़ा विरोध किया। इस सराहनीय कार्य की वजह से कुछ हद तक इस पर लगाम भी लगा। इसमें तो आपको याद ही होगा कि राज कुंद्रा जैसे फिल्म मेकर को जेल भी जाना पड़ा था। जी हाँ, ये वही शख्स हैं सुरजीत सिंह। आपको बता दूं दोस्तों, एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, आप तो जानते ही किस तरह हमारे आराध्य प्रभु श्री राम और माता सीता जी के बारे में गलत डायलॉग प्रेजेंट किया गया था। ये बात कहां सुरजीत सिंह को रास आती। पक्के सनातनी जो थे, इन्होंने इतना स्ट्रांगली इन बातों का प्रोटेस्ट किया कि देश की जानी मानी कंपनी टी सीरीज, जी हाँ, गुलशन कुमार वाली टी सीरीज कंपनी और जाना माना राइटर मनोज मुंतसिर, इतने बड़े राइटर, आप जानते होंगे मनोज मुंतसिर। अरे आपको वो गाना याद ही होगा दोस्त, वो देशभक्ति सॉन्ग था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियां में बह जावा। ऐसे राइटर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया उन्होंने डायलॉग बदले। और दोस्तों, ये बात यही नहीं रुकी, इन्होंने हॉलीवुड फिल्म द ओपेनहाइमर में अश्लील सीन्स में भागवत गीता का श्लोक का गलत इस्तेमाल दिखाया गया था, जो आप समझ सकते हैं।
कि ये सच्चे सनातनी का खून क्यों ना खोलेगा। उनके स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट से इंडस्ट्री कांप गई। उस वक्त के सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, प्रसून जोशी के खिलाफ पुलिस केस फाइल कर दिया था इन्होंने। इस मामले को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इमीडिएट संज्ञान लिया और यकीन मानिए मात्र 24 आवर्स विद इन 24 घंटे के अंदर उस फिल्म से अश्लील सीन से हमारे भागवत गीता के श्लोक को हटा दिया गया। भला ऐसे कर्मठ अडिग इंसान को कौन रोक सकता था? उसके सामने किसी भी गलत विचार या भावना कैसे पार पाती? कुछ दिन बाद ही सुरजीत सिंह को लगा कि करनी सेना संगठन की आइडियोलॉजी उनकी सोच से मैच नहीं खाती। वो किसी और दिशा वाली संगठन है। तो अपनी सोच के मुताबिक सुरजीत सिंह जी ने अपनी एक संगठन की स्थापना की। उन्होंने ये भी देखा कि मीडिया में जो हिंदू धर्म और उसके परंपराओं का अपमान हो रहा है, तो उसके लिए कुछ किया जाए। इन्होंने अपना संगठन तैयार किया जिसका नाम सनातन सेना रखा इन्होंने। दोस्तों, ये संगठन पूरे सनातनी और इनके आइडियोलॉजी पर चलती है। इस संगठन के लाखों अनुयायी हैं। लाखों मेंबर्स हैं जो देश विदेश में सामाजिक और धार्मिक कार्य कर रहे हैं। हिंदू संगठन ये पहला इतना बड़ा संगठन है जो प्रॉपर सनातन धर्म को जो है वो फॉलो करती है। उसके अपने आइडियोलॉजी जो है वो एक्चुअल सनातनी के हैं। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि इस संगठन में हमेशा कई जगह धार्मिक कार्य हो रहे हैं। धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कई राइटर्स रिसर्च करके इस पर किताब लिख रहे हैं इनके आइडियोलॉजी के साथ। इस संगठन का जो आइडियोलॉजी है उस पर कई राइटर्स किताब लिख रहे हैं और जल्दी मार्केट में आ जाएगी, आप पढ़ेंगे भी। तो सुरजीत सिंह जी का जो ये सपना है, ये संगठन है जिनके वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हिंदुत्व को मजबूत करना है। सनातन सेना ये बीड़ा उठा चुकी है और इसके लिए दिन रात कार्य हो रहे हैं। सारे मेंबर्स लगे हुए हैं। इन सब कार्यों को देखने के बाद धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जो संगठन वो चला रहे हैं, तो लोगों को लगा कि बिजनेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर हो गए हैं सुरजीत सिंह। तभी उन्होंने बाउंस बैक किया और एक्सियो ऑटोमोबाइल्स कंपनी की नींव रखी, जो अब इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाती है और जल्दी मार्केट में आने वाली भी है। बिजनेस में इनका एक नया कदम देखकर लोग भौचक्के ही रह गए। और सच मानिए भौचक्के ही थे कि इन्होंने सुभारती अध्यात्म टेलीविजन जो है उसे एंटरटेनमेंट सेक्टर में ले आए। अब सुभारती एंटरटेनमेंट चैनल हो गया है। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप उसी पर देख रहे हैं। सुरजीत सिंह की जीवन यात्रा ये साबित करती है कि अगर इंसान अपने संकल्प को मजबूती से अपनाए तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। उन्होंने अपना सपना सच कर दिखाया, खुद को कभी ना थकने दिया और अपने जीवन में हर मोड़ पर नए कदम उठाए। मुश्किल से भरे। बहुत अच्छी लाइनें याद आ रही हैं दोस्त कि मुश्किलें थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर कुछ करने की जिद है तो हार भी तुमको हरा नहीं सकती। सोचिए, एक अमेठी जिले का बच्चा कहां से कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा। यही एक्स फैक्टर इन्हें आम इंसान से खास इंसान बनाता है। आज इनके सहारे कई घर चलते हैं, कई धार्मिक कार्य हो रहे हैं। और ये इंसान अभी रुका कहाँ है? ये तो मात्र एक पड़ाव समझिए, क्योंकि ऐसे इंसान के अपने कुछ प्लान्स होते हैं जो पहुंचकर बताते हैं कि जाना कहाँ था, करना क्या था। तब लोगों को पता चलता है, अच्छा तो आप ये करने वाले थे। हमेशा अपने नए नए कारनामों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि असली नायक तो यही है। कई बार गिरे पर रुके नहीं, अनवरत चलते रहे। इस पर अग्निपथ फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे। विलन्स ग्रुप का था। तो विलन्स लोग कहते हैं कि छोटा बच्चा एक दिन बड़ा होकर चिंगारी बनेगा तो हम सब क्या करेंगे।
दोस्तों, ये चिंगारी गलत को राख करने वाली है, लेकिन हाँ, साथ में हमारे समाज को रोशन भी करने वाली है। तो क्यों ना फक्र हो हमें इन पर, ऐसे इंसान पर। हमारे देश को गौरवान्वित होना चाहिए। यही तो है जननायक। सुरजीत सिंह की जीवन यात्रा ये साबित करती है कि अगर इंसान अपने संकल्प को मजबूती से अपनाए तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। उन्होंने अपने सपने सच कर दिखाए, खुद को कभी ना थकने दिया और अपने जीवन में हर मोड़ पर नए कदम उठाए। तो दोस्तों, कैसी लगी इनकी जीवन यात्रा? है ना वाकई इंटरेस्टिंग। सच में इनकी जीवन यात्रा से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इनके किए गए कार्य, इनके लिए गए डिसीजंस, इनका हौसला, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो आम से बनता है खास, वही कहलाता है जननायक। इसी के साथ विदा लूंगा दोस्तों, और अगले सेगमेंट में फिर एक नए जननायक की कहानी के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। हमारे भारत देश में पृथ्वी को धरती माँ कहा जाता है। लक्ष्मी, सरस्वती और काली जैसी अनगिनत देवियों को पूजा जाता है। कल्पना चावला, साइना नेहवाल और प्रियंका चोपड़ा जैसी भारतीय महिलाओं की उड़ान से हम गर्व महसूस करते हैं। राखी के त्योहार के दिन हर भाई अपनी बहन की रक्षा करने की शपथ भी लेता है। फिर भी लड़की को लड़के से कम माना जाता है। बेटी घर का उजाला, सोमवार से शुक्रवार शाम 8 बजे सिर्फ सुभारती टीवी पर।